और अल्लाह ताला ने मुझ नन्ही सी अदना सी ऐमन रिजवी को इस लायक बनाया कि मेरी आवाज़ को लोगों ने सुना। मेरी आवाज़ जामा मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेशन तक, वहाँ की कमेटी तक, अहमद बुखारी साहब तक पहुँची और वहाँ पर संज्ञान लिया गया। और फाइनली वहाँ पर इन चीज़ों को बैन करने के लिए लगातार 15-20 दिन से एक मिशन चल रहा था और वहाँ पर आशिकों की जो टोली है उसको वहाँ पर घुसने नहीं दिया जा रहा था। अभी परसों ही वहाँ पर जामा मस्जिद की कमेटी ने बाहर ये लिख कर लगा दिया कि यहाँ पर महिलाएं अंदर नहीं आएंगी। माना गलती हुई कि महिलाएं लिखा, ये नहीं लिखा कि कौन सी महिलाएं अंदर नहीं आएंगी। महिलाओं का मतलब ये था कि वो महिलाएं बिल्कुल भी अंदर नहीं आएंगी या वो लड़कियां बिल्कुल भी अंदर नहीं आएंगी जो जामा मस्जिद को अय्याशी का अड्डा समझ के अपने लवर्स को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने आशिकों को वहाँ पर आकर न्योता देती थी और वहाँ पर डेटिंग, हगिंग, किसिंग और स्मूच करती थी। सवाल ये उठता है कि जैसे ही अहमद बुखारी साहब ने ये वहाँ पर एक पर्ची चिपकाई तो तमाम गोदी मीडिया के पेट में उड़द चावल पकने शुरू हो गया और ये जितने भी पालतू कुत्ते थे जो मुसलमान को हड्डी समझ के उसको खाने की कोशिश करते हैं वो दौड़ पड़े और जामा मस्जिद पे आके इन तमाम लोगों ने ताता थैया करना शुरू कर दिया। भाई मफलर गैंग कैसे पीछे रहता। मफलर गैंग के सस्ते और घटिया जो खिलाड़ी और सिपाही हैं वो भी बिलों से बाहर निकल कर आए और इसमें एक स्वाति मालीवाल हैं, उन्होंने तो इतनी हद कर दी, उन्होंने नोटिस ही दे डाला और कहा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, क्या आपने महिलाओं को यहाँ पर आने को मना करा। तो स्वाति मालीवाल, मैं आपसे सवाल करती हूँ कि क्या मंदिरों के अंदर आप अय्याशी बर्दाश्त करेंगे? खजुराहो के मंदिरों के अलावा जो खजुराहो के मंदिर हैं वो तो तमाम दुनिया से ढके छुपे नहीं हैं कि वहाँ किस कदर नंगपन है, किस कदर अय्याशी, किस कदर फहाशी। उसके अलावा आप एक नॉर्मल मंदिर में क्या अय्याशी करवाएंगे? क्या आप गिरजाघर में अय्याशी करवाएंगे? क्या गुरुद्वारे में गुरुद्वारे प्रबंधक और गुरुद्वारे को जो जिस सिख कम्युनिटी है क्या वो ये चाहेगी कि गुरुद्वारे में अय्याशी? फिर आपने ये कैसे सोचा कि जामा मस्जिद को आप अय्याशी का अड्डा बनवाना चाहती हैं? आपको बोलने की बहुत ज़्यादा शौक़ है, शौक़ होगा क्योंकि आप जिस तरह बेनकाब हो रहे हो, आपकी जो पार्टी बेनकाब हो रही है, जिस तरह दौड़ा दौड़ा के आपको मारा जा रहा है और आप आवारा सांड की तरह मुसलमानों की तरफ दौड़ रहे हो और ये सोच रहे हो कि जामा मस्जिद पे पॉलिटिक्स करेंगे और फिर इस घटिया और सस्ते सिपाही तुम अपनी पीठ थपथपा रहे हो कि आज अहमद बुखारी ने अपना फैसला वापस लिया, यह हमारी बड़ी कामयाबी है। तो जाहिलो ये सुनो कि वहाँ पर जो औरत लिखा था वो हटा के अब ये लिख दिया गया कि जामा मस्जिद में वही लेडीज़, वही लड़कियाँ हैं जो इबादत के पर्पज़ से आती हैं। और कल मैंने जामा मस्जिद में जाके नमाज मगरिब भी अदा करी, नमाज ईशा बाकायदा बाजमात अदा करी, अलग जगह अदा करी। तो जामा मस्जिद पे जो आप ये घटिया पॉलिटिक्स कर रही हैं उसको करना बंद करें और तमाम जामा मस्जिद के एतराफ़ में जितने भी मेरे गयूर मुसलमान, गयूर नौजवान रहते हैं उनसे मैं हार्डली हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जामा मस्जिद को ज़्यादा से ज़्यादा आबाद करिए। जामा मस्जिद आपकी अपनी है, वहाँ पर नमाज़ें पढ़िए, वहाँ पर जाइए, इबादत करिए, ताकि ये लोग जो जामा मस्जिद को एक तरह का ये सोच रहे हैं कि हम इसको मस्जिद ख़त्म करके अय्याशी बना देंगे और फिर कहेंगे देखो लोग तो यहाँ नमाज ही नहीं पढ़ते तो यहाँ पर जामा मस्जिद नहीं रहनी चाहिए, उस चीज़ को ख़त्म करिए। और दूसरा सवाल मेरा उन लोगों से है, उन वालिदैन से है, उन गार्जियन से है जिनकी बेटियां, जिनके बेटे जामा मस्जिद में आके डेटिंग करते हैं, क्या उन लोगों को नहीं रोकना चाहिए? मैंने माना गलती हुई, अहमद बुखारी से भी साहब से भी गलती हुई, वहाँ के मैनेजमेंट से भी गलती हुई कि वो लोग नहीं देख पाए या लगातार नहीं देख पा रहे थे। मैं 3 साल से इस बात कई बार मैंने आवाज़ उठाई तो चलिए नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वहाँ आने वाली लड़कियाँ, वहाँ आने वाले लड़के क्या छोने कक्के हैं? क्या वो 2-2 साल के बच्चे हैं कि जिनको समझ नहीं आता कि मस्जिद है, यहाँ पर किस तरह की हरकत करनी चाहिए? उनको तमीज़ नहीं है कि मस्जिद का तक़द्दुस क्या होता है। और ज़्यादातर इसमें नॉन मुस्लिम मेरी बहनें और मेरे भाई आते थे तो क्या उनको नहीं पता कि एक पवित्र स्थान, एक मुक़द्दस जगह जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पर आप खुराफात कर रहे थे। कायदे में तो ये खुराफात पार्कों में भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह समाज को लिव इन रिलेशनशिप के नाम पे, अय्याशी के नाम पर ख़राब करा जा रहा है और यूरोप को अडॉप्ट करा जा रहा है और जिस तरह 16-16 साल के जो लड़के हैं
वो 14-14, 15-15 साल की जो लड़कियों को टहला के एक गंदा माहौल कर रहे हैं। तो स्वाति मालीवाल वहाँ पर दिमाग लगाइए, आप इस्लाम पर दिमाग मत लगाइए, आप मस्जिद पर दिमाग मत लगाइए, क्योंकि मस्जिद इबादत की जगह है। आप कितने नोटिस भेज दिए, अव्वल बात तो आपकी औकात नहीं है कि आप मस्जिद पर नोटिस भेज सकें। आपका जो काम है आप वो काम करिए। स्वाति जी, आप तो महिला हैं, आपको याद होगा जब हमारी द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपिता बनी है, उनका शुद्धिकरण करा गया था। इतनी तो पढ़ी लिखी होंगी कि आप शुद्धिकरण किसको कहते हैं। शुद्धिकरण उनका इसलिए करा गया था क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती हैं। तब आपकी गैरत कहाँ पर लोटा लेके कहाँ चली गई थी, लोटे में पानी भरने गई थी आपकी गैरत। तब आपको महिला याद नहीं आई थी कि देश की राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती उसका शुद्धिकरण हो रहा था। तब आपने नहीं बोला। अभी कर्नाटक में 2 दिन पहले की बात है कि एक दलित औरत ने, बुढ़ी औरत ने एक पब्लिक नल से पानी पी लिया, एक कंटेनर से पानी पी लिया। उस कंटेनर को इन तमाम उच्च कोटि के लोगों ने खाली करा और उसको गाय के मूत्र से पवित्र करा। तुम्हारा हाल तो ये कि तुम गाय के मूत्र को पवित्र मानते हो। अगर कोई इंसान जो दलित, तुम जिसको दलित कहते हो, अगर वो पानी पी लेता है तो तुम उसको मारते भी हो, और शुद्धिकरण के नाम पर तुम गाय का पेशाब उसको वाइट वॉश करके या साफ करने के लिए वॉश करते हो। तो मेरा मैसेज उन लोगों को ही है जो ये सोच रहे हैं कि जामा मस्जिद पे घटिया पॉलिटिक्स करेंगे। जामा मस्जिद कल भी मुसलमानों का तकद्दुस भरा स्थान था, एक रेपुटेटेड मकाम है जो शाहजहां ने बनवाया था, और इतनी ऊंची इमारत बनवाई थी ताकि जामा मस्जिद के एतराफ़ में एहतरामन उससे ऊंची कोई इमारत ना बन सके। तो इस मस्जिद की आन बान शान आप लोगों की जिम्मेदारी कि आप बचाएं, अपने बच्चों को तरबियत दें कि वो लोग मस्जिदों को, मंदिरों को, गिरजाघर को इस तरह के अड्डे ना बनाएं कि वहाँ पर आशिकी या माशूकी या वहाँ पर डेट करी जाए। खुदारा ये इबादत की जगह है, इनको इबादत ही रहने दें। और जिस तरह हमने ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी कि अदनासी ऐमन रिजवी की आवाज़ को इंटरनेशनल सतह पर उठाया गया और सुनवाई हुई। जामा मस्जिद में जिस तरह एक के बाद एक फैसले लिए गए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने जामा मस्जिद में जाके देखा कि जामा मस्जिद में मुझे कोई भी लव बर्ड नज़र नहीं आया, तमाम के तमाम मुझे मुख्तदी नज़र आए। तो शुक्रिया, वीडियो को आगे सर्कुलेट करें, और आपके एतराफ़ में अगर ऐसा कोई हादसा मस्जिद में या ऐसी पब्लिक जगह होता है तो प्लीज़ उसको ज़रूर उठाइए, क्योंकि ये समाज आपका, ये दुनिया आपकी, और यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। अगर आपके एतराफ़ में कुछ भी गलत होता है तो खुदारा आवाज़ उठानी सीखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिजवी। जैसा कि आप तमाम लोगों को याद होगा कि 1 महीने पहले लगभग मैंने दिल्ली की शाही मस्जिद से आपको पूरा एक दिखाने की कोशिश करी थी किस तरह दिल्ली की जामा मस्जिद को लोगों ने एक पिकनिक स्पॉट, एक अय्याशी का अड्डा बनाने की जो कोशिश करी थी उसको मैंने बेनकाब करा था, और वहाँ पर बाकायदा विद प्रूफ मैंने आपको वीडियो फोटोग्राफ्स करके दिखाए थे। अल्लाह हाफिज़। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप सस्ता मीडिया फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें।